ताकि रिकॉर्ड होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे स्टडी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। इस वाले लेक्चर में हम लोग जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम लोग कर रहे हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हम बता ही चुके हैं आपको कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इस हाइट पे, यानी कि RE प्लस H जो आपको फाइंड आउट होगा 40 to 200 किलोमीटर, अगर सिर्फ H निकालें, H इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दिस इज द 35,830 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तब और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, वो भी लिख दे रहा हूं जियो स्टेशनरी के लिए। जो वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे 2 पाई RE प्लस H डिवाइडेड बाई T से 24 आवर। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है वो कितनी आती है, 11,042 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस स्पीड से अगर वो जो है रिवॉल्व करेगा अर्थ के चारों ओर, तो वो सेम 24 आवर वो भी लेगा स्पिन रोटेशन में, यानी कि रिवॉल्व करने में जितनी 24 आवर अर्थ लेती है स्पिन रोटेशन में, जिससे आपके डे और नाइट होते हैं, तो उतना ही टाइम आपका जो है कौन लेगा, वो सैटेलाइट लेगा। तो आपको वो सैटेलाइट अगर अर्थ सरफेस से आप देखते हो तो वो आपको स्टेशनरी नजर आएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ओके, क्लियर है? यस सर। 800, तो आप कितना होना चाहिए, 11,042 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, और हाइट कितना होना चाहिए फ्रॉम द अर्थ सरफेस, 35,830 किलोमीटर। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। क्लियर? इसके बाद में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसे आपका रेडियो के लिए है, टीवी चैनल्स की जो सैटेलाइट्स हैं, ये सब सैटेलाइट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कई टाइप के सैटेलाइट्स आ जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हेडिंग डाल सकते हो कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसमें बहुत ज्यादा आपका जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, इसको देख लीजिए। ए वायरलेस कम्युनिकेशन दैट यूजेस ए सैटेलाइट placed in an orbit around the earth for a long distance communication of signals of different parts of the world is known as communication satellite. communication satellite आपके कहाँ पे यूज होता है, जो ये टीवी चैनल्स वगैरह है, इनके जो सैटेलाइट होते हैं, डेट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो एक्टिव सैटेलाइट, एक पैसिव सैटेलाइट। एक्टिव सैटेलाइट की हम बात करें तो एक्टिव सैटेलाइट क्या होते हैं, द सैटेलाइट विच कैरीज ऑल द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर रिसीविंग वायरलेस सिग्नल्स sent from the earth, processing them and the retransmitting them to the earth is called active satellite. एक्टिव सैटेलाइट क्या हुआ, जो यहाँ से अर्थ से सिग्नल भेजे जाते हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर वहां से ट्रांसमिट करते हैं अर्थ के लिए, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव सैटेलाइट। ठीक है। पैसिव सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो द सैटेलाइट विच इज यूज्ड ओनली ए रिफ्लेक्टर ऑफ द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड पैसिव सैटेलाइट्स। पैसिव सैटेलाइट आपके सिग्नल्स को रिसीव नहीं करते हैं, ओनली यूज्ड फॉर द रिफ्लेक्टर, एज ए रिफ्लेक्टर ऑफ द सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ, दैट इज कॉल्ड द पैसिव सैटेलाइट। क्लियर है? बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है ये, आप बस इतना लिख लीजिए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हेडिंग डालिए, उसके टाइप्स लिख लीजिए, दैट्स ऑल, है
है ना, इतना सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। Communication satellite, there are two types, active satellite and passive satellite. Communication satellite heading hoga, that is two types, active and second is passive. Okay, ये नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन इनकी कहाँ कहाँ होती है? टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन और बिजनेस नेटवर्क के लिए, ठीक है, बिजनेस नेटवर्क के लिए। टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन ट्रांसमिशन और बिजनेस नेटवर्क्स। जो भी नोट ना कर पाए हो उसको बोल देना, मैं दोबारा बोल दूंगा उसको, है ना। नोट कर डालो। कर लिए? Yes. ओके, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा आता नहीं है ये। अब देखो, बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें, बाइंडिंग एनर्जी हेडिंग डालिए, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट होता है ये, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। इसमें लिखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड, the energy required for a satellite, the energy required for a satellite to leave its orbit, to leave its orbit around the earth, around the earth and escape to infinity। फिर से देख लीजिए, the energy required for a satellite to leave its orbit around the earth and escape to infinity is called the binding energy। यानी कि वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो अभी क्या है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी उस सैटेलाइट को बांध के रखी है, इसलिए वो ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर मार रहा है, यानी कि रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन उस सैटेलाइट को स्पेस में जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। दैट मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए सैटेलाइट to leave its orbit around the earth and escape to infinity। वो अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ के कहां चला जाए? इन्फिनिटी में चला जाए। यानी कि अगर जिसने बनाया होगा सैटेलाइट तो उसकी क्या हालत होगी कि पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। अगर सैटेलाइट ले जाके वो छोड़े और जब वो छोड़े रिवॉल्व करने के लिए और वो रिवॉल्व ना होके उसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो अर्थ के रिवॉल्यूशन यानी कि अर्थ के सर्किल को छोड़ के कहाँ चला जाए? इन्फिनिटी में चला जाए। फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, वो तो पकड़ में आएगा ही नहीं।
है ना, पूरी मेहनत बेकार. That energy is called the winding energy. Okay, the value of winding energy is the total energy जो होती है आपकी. टोटल एनर्जी अगर आप निकालेंगे, टोटल एनर्जी की अपोजिट टोटल एनर्जी आती है माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 RE, है ना. यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलती है टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट. और बाइंड इसी एनर्जी के थ्रू वो जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. और अगर इतनी ही एनर्जी हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट दिस इज नेगेटिव, फॉर हम पॉजिटिव एनर्जी सैटेलाइट को प्रोवाइड कर देते हैं तो ये अर्थ सरफेस के ऑर्बिट को छोड़कर इन्फिनिटी में चला जाएगा और फिर कभी ये पकड़ में नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा, है ना. दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव एनर्जी होगी ये टोटल एनर्जी के अपोजिट जस्ट. अब एक मैं आपको दे रहा हूं असाइनमेंट, अभी तुरंत जो है आप लोग बताइएगा. लिखिए रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी. फाइंड द रिलेशन between orbital velocity and, और कौन सी वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी. क्लियर है? इसको निकाल के दिखाइए अगर आप निकाल सकते हो तो. यही लास्ट है, इसके बाद में आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी. Relation between orbital velocity and escape velocity. Find the relation and tell me what value of that relation. Sir, 1/√2. है कितना? 1/√2. 1/√2. यस, रिलेशन आपका सही आया, लेकिन ये तो बताओ कि कौन इसके पहले क्या है, इक्वल में क्या है? इक्वल में क्या है? वी ई ऊपर है कि वी नॉट ऊपर है? सर V नॉट ऊपर है. वी नॉट ऊपर है, वी नॉट नीचे आएगा. अच्छा, वी नॉट ऊपर, हाँ ठीक है. वी नॉट अपॉन वी ई, है ना. वी नॉट अपॉन वी ई 1/√2. दैट मीन्स वी ई इक्वल टू √2 वी नॉट. ये रिलेशन
सभी को समझ में आ रहा कि नहीं? ये करके दिखाएं, बहुत सिंपल है। कैसे होगा देखिए, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला डाल दीजिए। बी नॉट का क्या पाए थे आप लोग? GRE, और इसका क्या है? 2GRE। क्लियर? इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. चैप्टर आप लोगों का खत्म हो चुका है, ग्रेविटेशन। ठीक है? Sir, इसकी numerical? हैं? Numerical? न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्म पे हम करवाएंगे इसके। ठीक है? Okay, sir. Okay. नेक्स्ट टर्म पे एक क्लास आपकी इसकी न्यूमेरिकल की ही रहेगी, और सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी फॉर्मूले हमने ड्राइव किए हैं, आप सारे फॉर्मूले देख लीजिएगा। ठीक सर। सभी लोग थैंक यू सर। तभी न्यूमेरिकल कर ही पाओगे। किसी को कुछ और पूछना है? No, sir. ओके, तो क्लास एंड किया जाए। ठीक है? Thank you, sir. Thank you. वेलकम। Okay, stop sharing. Thank you for taking the class.